सो वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। सो यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि मीनिंग ऑफ द लॉ क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमें ये समझना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके 3 इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं। वन इज़ द लेजिस्लेटिव बॉडी, second is judiciary body, third is executive body. So the legislative body is that body which frames the law, एंड जुडिशरी बॉडी का काम है इंटरप्रिटेशन करना। जो लेजिस्लेटिव बॉडी ने लॉ बनाया है वो जुडिशरी, जो जजेस होते हैं, वो इंटरप्रेट करते हैं। एंड जो लॉ लेजिस्लेटिव बॉडी ने बनाया है वही लॉ एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम होता है इम्प्लीमेंटेशन करना सोसाइटीज में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको समझना है। तो लॉ फ्रेमिंग इज legislative body, law framed by legislative, law interpreted by judiciary, and law implemented by executive. These three important pillars, they are the very important pillars of the constitution. So now we are going to understand what is the meaning of law. So law means a set of rule made by the government or authority to control the behavior in society and maintain the order. So एक सेट ऑफ रूल जो गवर्नमेंट बनाती है या कोई अथॉरिटी बनाती है। गवर्नमेंट मीन्स, गवर्नमेंट का डेफिनेशन भी दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। इट इंक्लूड्स द स्टेट बॉडी, लोकल बॉडी। सो ये जो बॉडीज होती है, जो ये लॉज बनाती है विद इन देयर जुरिडिक्शन लिमिट, विद इन देयर टेरिटोरियल लिमिट, टू मेंटेन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, टू कंट्रोल देयर बिहेवियर, टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। सो ये पर्पस के लिए लॉ फॉर्म किया जाता है, ये पर्पस के लिए लॉ बनाया जाता है कि सोसाइटी में पीसफुल हार्मनी सिचुएशन मेंटेन किया जाए। Second, law tells the people what they should do and what they should not do. So as we all know that कि हमें पता होता है कि अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना है। अगर रेड सिग्नल है तो हमें वहाँ पे रुक जाना है, अगर ग्रीन सिग्नल है तो हम जा सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होगा, देन ओनली यू कैन ड्राइव द व्हीकल। दिस आर द बेसिक लॉ दैट वी ऑलरेडी नो। सो नाउ हेयर वी आर अंडरस्टैंडिंग कि ऑस्टिन ने क्या बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डेफिनेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में कवर है, ये सब हम लोग स्टडी मटेरियल में देखेंगे। तो अगर हम लोग मीनिंग ऑफ लॉ देखते हैं, मीनिंग ऑफ लॉ, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर आर्टिकल 13(3) में डिफाइन किया गया है definition of law or law in force. So law include any ordinance, order, bylaws, rules, regulation, notification, custom, uses having in territory of India the force of law. So basically ये सारे जो ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट पास करती है, जो ऑर्डर इश्यूज होता है, जो बायलॉज इश्यूज होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे कंपनीज एक्ट है, कंपनीज रूल्स एंड रेगुलेशन है, लाइक इनकम टैक्स एक्ट है तो उनके साथ रूल्स एंड रेगुलेशन भी होता है। फिर नोटिफिकेशन गवर्नमेंट इशू करती है टाइम टू टाइम। देन कस्टमरी प्रैक्टिसेस जो पहले से चली आ रही है, जो यूजेस है, ये सारे लॉज होते हैं, ये सारे लॉ का डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। सो ये आपको रिमेंबर करना है कि लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस, orders, bylaws, rules, regulation, notification, custom, uses which are having in territory of India. ये जो इंडिया का जो भी ये पास होगा वो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो जो इंडिया में लेजिस्लेशन जो भी पास हुआ है, जो भी स्टैचू पास हुआ है, दैट शैल बी एप्लीकेबल विद इन द बॉर्डर, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो नेपाल का लॉ है वो इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होगा, और जो इंडिया का लॉ है वो नेपाल में एप्लीकेबल नहीं होगा। सो जो एक टेरिटोरियल जुरिडिक्शन होगा वहाँ तक ही इसका एप्लीकेबिलिटी होगा।
सो लॉ इन फोर्स, अभी लॉ इन फोर्स क्या होता है? लॉ इन फोर्स इंक्लूड लॉज पास्ट और मेड बाय द लेजिस्लेचर, मीन्स जो लॉज ऑलरेडी, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था उसके पहले ही जो ऑलरेडी पास हुए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होने के पहले ही जो लॉज पास हुए हैं वो, 1 सेकेंड गाइस, जो लॉज इंक्लूड लॉ ऑलरेडी पास और मेड बाय द लेजिस्लेचर। जैसे मैंने आपको समझाया, जो पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव बॉडी होती है उनका काम होता है लॉ फ्रेम करना एज पर द नीड्स और रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, जहाँ पे भी इनको लॉज बनाने होते हैं। देन अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो भी भारत के जुरिडिक्शन के अंदर है, केडीएमसी हो गई, लोकल बॉडी हो गई, स्टेट बॉडी हो गई, सेंट्रल बॉडी हो गई, तो ये इनके पास लेजिस्लेटिव बॉडी के पास अथॉरिटी पावर होता है, वो लॉ फ्रेम कर सकते हैं बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो लॉ इन्फोर्स है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले ही ऑलरेडी चले आ रहा है वो भी लॉ के डेफिनेशन में कवर है, एंड नॉट प्रीवियसली रिपील्ड। इट शुड नॉट बी रिपील्ड, मतलब वो डिलीटेड नहीं होना चाहिए, वो ऑलरेडी इन फोर्स होना चाहिए, वो ऑलरेडी लागू होना चाहिए। सो नॉट स्टैंडिंग दैट एनी सच लॉ और एनी पार्ट देयर ऑफ मे नॉट बी देन इन ऑपरेशन आइदर एट ऑल और पर्टिकुलर एरियाज। अभी यहाँ पे 3 अलग अलग जुरिस्ट ने लॉ को डिफाइन किया है, ये आपको सिर्फ रीड करना है, आपको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। देन सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ अगर हम देखते हैं, ये वर्ड्स हमने ऑलरेडी पढ़ा है, लॉ इज नॉट स्टैटिक एज अ सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशन इन सोसाइटी चेंजेस। जैसे जैसे सोसाइटी का कंडीशन चेंज होता है, सर्कमस्टांसेस चेंज होता है, लाइक कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर किया था, गवर्नमेंट ने न्यू ऑर्डिनेंस पास किए थे, न्यू लॉज लाए थे, लॉकडाउन किया था, पेंडेमिक सिचुएशन था। सो लॉज आर ऑल्सो चेंज टू फिट दैट रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी। जैसे सोसाइटी का रिक्वायरमेंट होगा वैसे लॉज बनाए जाएंगे टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ सोसाइटी, टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। सो इसके लिए आपको ये कोविड का एग्जाम्पल से आप बहुत इजी वे में समझ सकते हो। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम प्रिवेलिंग लॉ ऑफ अ सोसाइटी मस्ट बी इन कंफर्मिटी विद द जनरल स्टेटमेंट, कस्टम, एस्पिरेशन ऑफ द इट्स पीपल। सो ये जो भी लॉ बनाए जाते हैं ये सारे चीज़ों को कंसीडर करके बनाना इम्पोर्टेंट है। जैसे जनरल स्टेटमेंट, जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस आ रही है, जो एस्पिरेशन ऑफ पीपल है, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लॉ बनाया जाता है, जो लेजिस्लेटिव बनाती है। जो मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी हैव अनफोल्डेड वास्ट prospect and have aroused new and big ambitions in man. Materialism and individualism are prevailing at all spheres of life. These development changes have tend to transfer. ये भी, इसका भी सेम ही मीनिंग है। जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है सोसाइटी में, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे लॉ फ्रेम किया जाता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ इज ऑर्डर विच इन टर्न प्रोवाइड द होप ऑफ द सिक्योरिटी फॉर द फ्यूचर। लॉ क्यों बनाया जाता है? कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो और जो भी सिविलाइज्ड पीपल है, जो सोसाइटी में सिविलियंस है, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सिक्योरिटी के लिए लॉ फ्रेम किया जाता है। लॉ इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द सोशल इकोनॉमिक जस्टिस। लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करनी है। लॉ का जो मेन पर्पस है इज टू प्रोवाइड द सोशल इकोनॉमिक जस्टिस। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस में आपके साथ किसी ने धोखा चीटिंग किया तो आप उसके लिए कोर्ट अप्रोच कर सकते हो, आप उसके लिए पुलिस स्टेशन जा सकते हो, एंड टू रिमूव द एग्जिस्टेंस ऑफ इम्बैलेंस इन द सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड प्ले द सोशल रोल इन द टास्क ऑफ अचीविंग वेरियस सोशल इकोनॉमिक गोल इंश्राइंड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में यू हैव राइट टू ट्रेड एंड प्रैक्टिस, आपको बिजनेस करने का एक फंडामेंटल राइट दिया गया है। तो फंडामेंटल राइट के साथ साथ आपके फंडामेंटल ड्यूटीज भी होते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं, लीगल्स इश्यूज भी आते हैं। तो ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये सारे एक्ट्स फ्रेम किए गए गवर्नमेंट ने। देन है रिलेवेंस ऑफ लॉ, क्या है इसका इंपॉर्टेंस क्या है इन मॉडर्नाइज सोसाइटी। तो न्यूमरस ड्यूटीज आर कैरीड आउट बाय लॉ टू असिस्ट द सिविल सोसाइटी। जैसे हमारे पास राइट्स है सोसाइटी में, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है, वैसे ही हमारे ऊपर ड्यूटीज भी है
to assist the civil society. This need to be differentiated in practice as well as theory. The failure to draw the required distinction, whether deliberation or unintentional, lead to the law restriction, distorting or suppression of the society. तो जो गवर्नमेंट लॉ बनाती है उसमें बहुत सारे हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन होते हैं. लाइक अगर आपके घर में फैमिली में किसी का शादी है तो आप रात के 10 बजे के बाद नॉइस पोल्यूशन नहीं कर सकते हो. उसके लिए भी गवर्नमेंट सोसाइटी में रिस्ट्रिक्शन है, बिकॉज आपकी वजह से दूसरे को इफेक्ट होगा. सिविल सोसाइटी टू फंक्शन टू इट्स फुल पोटेंशियल एंड अनेबलिंग द लीगल एनवायरनमेंट इज रिक्वायर्ड. एक सोसाइटी में एक पीस एंड हार्मनी का वातावरण एनवायरनमेंट बनाए रखने के लिए ऐसे लॉज बनाए जाते हैं. इट प्रमोट एंड डिफेंड civic society, but only if it also supports and empowers. लाइक जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करने के पास आपके लिए एक फंडामेंटल राइट है, तो वैसे ही अगर आपको गवर्नमेंट बहुत सारे लॉज बनाती है जहाँ पे आपको बेनिफिट प्रोवाइड करती है टू एम्पावर्स द बिजनेसमैन. देन नेक्स्ट लिखा है ड्यू टू द फैक्ट दैट इट ऑब्स्ट्रक्ट, रिस्ट्रिक्ट एंड इवन सप्रेस द पीपल फ्रीडम. लॉ हैज़ अ पुअर रेपुटेशन इन मैनी सेक्टर. ऐसे जैसे हमें पता है कि गवर्नमेंट, हम बहुत सारे लोग ऐसे एक बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने ये लॉज बनाया है, इससे हमारा राइट्स अफेक्ट हो रहा है, ये हो रहा है. बट सम टाइम वो लोगों के जो रिक्वायरमेंट्स है उसको कंसीडर करके बनाया जाता है. जैसे अभी गवर्नमेंट ने ट्रिपल तलाक जो लॉज पास किया था, उसको गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ को कंसीडर करते हुए वो लॉ पास किया.